कहेंगे ये जो टोटल पाथ लेंथ है, इस लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे ही अपने को बोला जाता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सिंपल अपने को समझ में आता है। तो ये बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने को बताया गया था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसमें अपने को दो फॉर्मूला बताया गया था। एक था एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या बोला गया था, टोटल डिस्टेंस, समझना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल सही। एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या बताया गया था, बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना, और अभी इसी दो फॉर्मूले पे अपन क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताऊंगा। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेसिकली किसे कहते हैं, जो टोटल पाथ लेंथ होता है, जो टोटल पाथ लेंथ है उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे ये टोटल पाथ लेंथ है, इसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अपन ने देखा था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, और इसी पे अपन क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी इसी पे अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में शायद एक या दो क्वेश्चन ही हुए थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक बार बता दो मुझे सर। 2 to 3 अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन हुए थे? अच्छा 2 to 3, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अपन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो नए बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को अच्छे से सॉल्व करना है, एक बार में सही आंसर चाहिए, गलत आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही टाइम 2 मिनट ज्यादा ले लो, 2 सेकंड ज्यादा ले लो, 30 सेकंड ज्यादा ले लो, बट आंसर अपने को सही आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें गिवन है कि ये 10 मीटर है, और इस 10 मीटर को ट्रैवल अपन कितने से कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इधर डिस्टेंस 20 मीटर गिवन है, इसे मैं 30 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस मुझे 30 मीटर गिवन है, और इसे मैं 10 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा हूँ। और ये डिस्टेंस है 80 मीटर, और इसे मैं 15 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं नेमिंग कर दूं, तो सिंपल ए होगा, बी, सी, डी एंड ई, और इधर जो है, इधर है 20 मीटर, इसे भी मैं 10 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा हूँ। तो ये अपने पास सिंपल एक पाथ तुम्हें दिखाया गया है। तो मैं डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, हर सेक्शन का क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस एंड स्पीड। तुमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो तुम क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा। जो ए बी सेक्शन है, ये 10 मीटर का है, जिसे मैं 20 मीटर पर सेकंड से कवर करता हूँ। बीसी सेक्शन है 20 मीटर का, जिसे मैं 30 मीटर पर सेकंड से कवर करता हूँ। सीडी सेक्शन है 30 मीटर का, जिसे मैं 10 मीटर पर सेकंड से कवर करता हूँ। सीडी है 80 मीटर का, जिसे मैं 15 मीटर पर सेकंड से कवर करता हूँ। ईएफ 20 मीटर का सेक्शन है, जिसे मैं 10 मीटर पर सेकंड से कवर करता हूँ। तो तुम्हें बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बस दो फॉर्मूला जो बताया गया उसी के साथ स्टिक होकर रहना है। क्या? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, बस खत्म। इसी से तुम्हारा आंसर आएगा। करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आंसर सही चाहिए।
ओके, एवरेज स्पीड बताया गया है 160 डिवाइड बाई 11.5। ठीक है, देखते हैं जयेश, इतने कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। 160 डिवाइड बाई 11.5 को प्रॉपर सॉल्व करके आंसर बताओ। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं गिवन होगा, है ना, तो कैलकुलेशन करने की हैबिट डालें। ओके, ठीक है, चल देखते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एवरेज स्पीड की, देखना ध्यान से। सबसे पहले सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड क्या बताया गया तुम्हें? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बताया गया था। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यदि मैं तुमसे कहूं कि ए टू एफ के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, हाइलाइटर को ध्यान से देखना। तो मैं सिंपल कहूंगा कि ये जो कंप्लीट पाथ है, इसी को अपन ऐड कर दें, यही मेरा क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है ना? अब देखते हैं डिस्टेंस है कितना। देखो तो इधर है 10, ध्यान से देखो, इस तरफ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 20, राइट। सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताओ? 160 मीटर आएगा क्या? बताओ। यस डिस्टेंस सर। 160 मीटर, इसमें किसी को यस डाउट सर। नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता लग गया, अब मैं इंटरेस्टेड हूं टोटल टाइम में। किसमें इंटरेस्टेड हूं? टोटल टाइम में। अब बताओ मुझे टाइम किस किस के बीच लिखना होगा? ए बी के लिए लिखना होगा, बी सी के लिए लिखना होगा, सी डी के लिए लिखना होगा, फिर डी ई के लिए लिखना होगा, फिर ए ई टू एफ लिखना होगा। अच्छा, मैं ए टू बी तुमसे पूछूं कि ए टू बी में टाइम क्या है, तो तुम कहोगे सर ए टू बी में तो टाइम नहीं गिवन है। क्या क्या गिवन है? तो स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। तो क्या मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम? ये बात तो अपन ने बचपन में पढ़ी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं क्या? एंड देखो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 10 और स्पीड है कितना? 20, तो टाइम कितना लगेगा? 1/2 सेकेंड। तो ए टू बी के लिए मुझे टाइम पता लग गया 1/2 सेकेंड। सही है क्या? ध्यान से देखना। देखो अब मुझे पता लग गया टाइम 1/2 सेकेंड ए टू बी के लिए, राइट। अब मैं बी टू सी के लिए टाइम कैलकुलेट करूंगा। तो देखो बी टू सी के लिए टाइम कितना होगा? देखो ध्यान से, मुझे दिख रहा है डिस्टेंस है कितना? 20, स्पीड है कितना? 30। तो क्या यहाँ पे टाइम मैं 2/3 लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, तो इसके लिए यदि मैं टाइम लिखूं तो मुझे डिस्टेंस 30 दिख रहा है और स्पीड है 10, तो क्या यहाँ पे 3 सेकेंड आएगा क्या? देखते जाना। यहाँ पे डिस्टेंस है 80 और इधर आएगा 15, राइट। तो यहाँ से मैं 16/3 लिख सकता हूँ क्या? टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और इस तरफ मैं बात करूँ तो 20/10, तो इधर से आएगा 2 सेकंड। तो ये जो मैं सर्कल जो भी कर रहा हूँ, ये सभी टाइम है। ध्यान से देखो, ये टाइम अपन ने सॉल्व कर लिया हर एक इंडिविजुअल पाथ के लिए। तो टोटल टाइम में क्या लिखूं? देखो पहले तो हाफ सेकेंड है, फिर कितना है? 2/3, फिर कितना है? देखो ध्यान से, फिर है 3, फिर कितना है? 16/3, फिर कितना है? 2।
अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है। किसी ने सॉल्व किया है क्या? बताओ कितना है टोटल टाइम? 12.3 कितना? 12.3। 12.3 ओके, तो देखो ये मैंने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पे। अब देखो टोटल डिस्टेंस भी पता है मुझे और टोटल टाइम भी पता है, तो मैं एवरेज स्पीड क्या लिखूंगा बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं 160 by सिंपल 12। लिखूं, हाँ बिल्कुल, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाय 12.3। अब इसके आगे तुम फर्दर कैलकुलेशन खुद से करोगे, मैं यहीं पे रहने देता हूँ। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जो मैंने एवरेज स्पीड सॉल्व किया है, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो। समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। किसी को डाउट नहीं है? बहुत इजी है। क्या है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले क्या करा? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया? हर इंडिविजुअल पाथ के लिए मुझे डिस्टेंस गिवन है तो ऐड ऑन कर दिया सभी को, और इस तरीके से मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाती है, और टोटल डिस्टेंस है 160। सिमिलरली मुझे स्पीड और डिस्टेंस गिवन है और अपने को पता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से अपन ने स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हर इंडिविजुअल सेक्शन के लिए अपन ने टाइम कैलकुलेट कर लिया और टोटल टाइम ऐड कर दिया। टोटल टाइम के लिए सभी टाइम को ऐड कर दिया, इधर से 12.3। तो मैंने एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हुए फाइनल आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। किसी ने एक मैसेज किया सर टाइम 23/2 का मतलब 11.5 होगा। बिल्कुल सही बात है, 11.5 होगा यदि तुमने 23/2 लिखा है तो। मेरा टाइम 11.5 आया है। क्या टाइम अलग है क्या? 12.3 नहीं है क्या? चलो करते हैं सॉल्व, क्योंकि दो स्टूडेंट का 11.5 आ रहा है टाइम। चलो करते हैं सॉल्व फिर। टाइम में दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ टाइम सॉल्व फिर। देखो सिंपल पहले कर लो। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो मैं एक एक्सप्रेशन और लिख रहा हूँ, 5 प्लस हाफ प्लस 2/3 प्लस 16/3। क्या इसका एलसीएम कितना होगा बताओ? एलसीएम बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। 6 तो यहाँ से 30, बिल्कुल सही। यहाँ से 30 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 32, राइट है ना? ऐड करो तो 30 प्लस 4 36, 36 प्लस 30 69 प्लस 3 72। तो 72 डिवाइड बाई 6 आया है, सही है ना? तो 72 बाई, यानी यहाँ आपसे सिंपल आ जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 3 39 एंड 39 प्लस 30, यानी 69/6 आया, राइट? तो 69/6 कितना हो जाएगा देख लो। इसे 3 से अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आएगा 23/2। सही बोल रहा है। टाइम 11.5 आएगा। टाइम 11.5 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तुम 11.5 है टाइम, ठीक है। 11.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ये समझ आ गया क्या अच्छे से? जो मैंने एवरेज स्पीड बताया, अब मैं तुम्हें एवरेज वेलोसिटी बताऊंगा। जल्दी से पहले ये करो, नोट जिसे करना नोट कर लो, फिर मैं एवरेज वेलोसिटी बताऊंगा। अभी मैंने एवरेज स्पीड बताया। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जयेश ने सॉल्व करा है, ये आता है 7.3। बहुत बढ़िया जयेश, 7.3 मीटर पर सेकेंड आता है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हो? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। कैलकुलेशन अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हें कभी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड से हमेशा अपने को हेल्प करता है। तो इसलिए 25 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब, और कैसे अपन जैसे मतलब एक ही लाइन में दो दो नंबर का अपन मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये सब अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। कैलकुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना तुम्हारा निगेटिव मार्क्स कम होगा, ये ध्यान रखना।
अक्षत तुम्हारा माइक ऑन है? चलो मैंने ऑफ कर दिया। चलो ये समझ आ गया हो तो मैं अब आता हूँ एवरेज वेलोसिटी पे। ये मैंने अभी तक तुम्हें बताया एवरेज स्पीड, देखना ध्यान से। तो मैंने टाइम का 11.5 सॉल्व कर लिया, अब मुझे डिस्टेंस सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, सॉरी। तो एक बार मैं फिर से डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस तरीके से है, ठीक है। मुझे डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, इसलिए सिंपल मैं डिस्प्लेसमेंट ही लिखूंगा। इधर 10 मीटर है, 10 20 30 80, 10 20 30 80, और इधर है फिर से 20। सही है, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मैं यहां से चलना स्टार्ट करा और यहाँ पे पहुंचा, तो सिंपल मेरा शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, है ना। अब मैं इसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं तो मुझे सिंपल समझ में आ जाए कि किसी तरीके से बेस और परपेंडिकुलर पता लग जाए तो मैं हाइपोटेन्यूज को निकाल लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस तुम बता सकते हो क्या, कितना होगा? 60 बताओ। 10 प्लस 20 50 30, बिल्कुल सही, 60 मीटर। 50। 60 होगा ना? हाँ, यस 60 सर। होगा। 60 देखो, 10 30 और इधर ये 20 है, 60 बिल्कुल सही। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये डिस्टेंस बताओ, ये बगल, तो ये कितना 60 बताओगे तुम? 60 60, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। 60 कैसे बताओगे? 80 माइनस 20। हाँ बिल्कुल, 80 अपने को पता है ये टोटल है। देखो 80 अपने को पता है ये टोटल है, और ये है कितना? 20। तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 60। तो तुम देखो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है कितना हो जाएगा? 60√2, है ना। बस आंसर है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट 60√2 और टोटल टाइम है कितना? तो 11.5। आंसर, टाइम तो वही रहेगा, है ना। बताओ, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। नए स्टूडेंट्स जितने भी हैं एक बार वेलोसिटी रिपीट कर दो, ठीक है। मैं एक बार करता हूँ, देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और देखो। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाइलाइटर को ध्यान से देखना। मुझे पता है कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है। अब मैंने इनिशियल और फाइनल तक पहुंचा हूं, मैं कौन सा पाथ लिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। मैं सिंपल समझता हूँ कि इन दोनों को शॉर्टेस्ट लाइन से तो मैं यही जोड़ सकता हूँ, है ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसी पाथ को मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे किसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? समझ में आता है कि किसी तरीके से मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं और किसी तरीके से ये निकाल लूं, और ये जैसे निकालता हूँ फिर अपन पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये डिस्टेंस अपन निकाले कैसे, ये समझते हैं। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो देखो ये 10 मुझे दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, तो 10 प्लस 30 40, और ये 20, तो टोटल कितना हो गया? 60। अच्छा, सिमिलरली इधर देखो, इधर देखो, तो ये टोटल, ये जिगजैग पाथ देखना, ये टोटल 80 है, और मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये अपने पास 20 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 60। तो ये भी 60 और ये भी 60, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा कैसे? अंडर रूट सिंपल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 60√2। तो मुझे पता लग गया टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपना 60√2, और टाइम है कितना? 11.5। अपने डिवाइड के आंसर आ गया। बताओ समझ में आया क्या? ओके, मुझे मैसेज करना किस किस का ये सही आंसर आया था। जिस जिसका आंसर सही आया था वो यस का मैसेज करो। एक बार में सही आंसर जिस भी स्टूडेंट का आया था वो यस का मैसेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ओके, 11 12 13।
टोटल स्टूडेंट है 30 और 12 स्टूडेंट का सही आंसर है। ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराना है। ठीक है, चलो ये हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ जब तक सभी स्टूडेंट का सही नहीं आएगा। हाँ, एवरेज वेलोसिटी गलत हो गया था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सही आंसर आए। इस बार मैं कैलकुलेशन कम दूंगा, बट मैं फिर से कह दूं सभी स्टूडेंट को 1 से 20 तक का क्यूब मैं किसी से किसी भी दिन पूछ सकता हूँ, 1 से 25 तक का स्क्वायर, ठीक है। और कभी इस तरीके का कैलकुलेशन है मान लो, तो अपन ट्रेडिशनल मेथड ऐसे नहीं करेंगे 36 अपन यहाँ लिख रहे हैं फिर ये ऐसा नहीं करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। ये टाइप का कैलकुलेशन सभी को सीखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तुम्हें कभी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बैकग्राउंड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और ये हमेशा हेल्प करेगा और ये हमेशा तुम्हारा टाइम सेव करेगा। और कितना टाइम सेव कर देगा तुम्हें कभी इसका अंदाजा भी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 1 से 20 तक का क्यूब, 1 से 25 या 1 से 30 तक का स्क्वायर, और इस टाइप का जो कैलकुलेशन है उसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तुम अच्छे से सीख लो, ठीक है। और इस पे प्रैक्टिस जरूर करना। ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो अपन बचपन में करते इधर ऐसे ऐसे करके, ये सब ये टाइप का कैलकुलेशन अब चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को टाइम पे भी काम करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक जितना कम होगा, एक्यूरेसी तुम्हारा उतना अच्छा होगा और तुम किसी भी क्वेश्चन को लॉजिकल अप्रोच बहुत अच्छे से कर सकते हो। ट्रिक्स तो मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, न्यूटन्स लॉ वगैरह में ट्रिक्स तो मैंने बना रखे हैं बहुत सारे। बट ट्रिक्स तो तब यूज होगा ना जब अपना कैलकुलेशन वगैरह सब स्ट्रांग हो। तो कुछ कैलकुलेशन तो अपन माइंड में करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सभी को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सभी का सही आंसर चाहिए किसी भी हालत में, ध्यान से। ट्वेंटी मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, और ये फिर से है 20 मीटर, ठीक है। इधर है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये 50 टोटल है, ये कंप्लीट 50, ठीक है, ये कंप्लीट 50। इस 20 मीटर को ट्रेवल किया जाता है 10 मीटर पर सेकंड से, इसे करा जाता है 15 मीटर पर सेकंड से, और इसे किया जाता है 10 मीटर पर सेकंड से, और 20 मीटर को किया जाता है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सही, सभी का सही आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, सही आंसर चाहिए मुझे। हम्म,
बहुत बढ़िया, आंसर सही सही चाहिए। 10.9। ओके, जिसने एवरेज स्पीड सॉल्व कर लिया हो एवरेज वेलोसिटी भी सॉल्व करो। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एवरेज स्पीड की। ध्यान से देखना, एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो फिर से मुझे टाइम कैलकुलेट करना होगा, करते हैं टाइम कैलकुलेट। देखो मुझे पता है टाइम इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिखोगे, सिंपल है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 20, स्पीड है कितना 10। तो क्या मैं टाइम डायरेक्ट 2 सेकंड लिख सकता हूँ? क्या यहाँ भी 2 सेकंड आएगा? देखो क्या यहाँ 5 सेकंड आएगा क्या? और यहाँ भी 2 सेकंड आएगा, ध्यान से देखो। तो यदि मैं टोटल टाइम की बात करता हूँ, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में क्या लिखूं? 2 + 2 4 + 5 9 एंड 2 11। क्या 11 सेकंड आ रहा है क्या टोटल टाइम? बहुत बढ़िया। तो ये मैंने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे पता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो, इधर है कितना 20, इधर है कितना 30, इधर है कितना 50, इधर है कितना 20। 20 + 30 50 50 50 100 और 100 + 2 यानी 120। तो 120 बाय 11, 120 बाय 11। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो तो कितना आएगा बताओ? ये 1 आएगा यहाँ पे, फिर 0, फिर 10, फिर 0, तो 10.9 मीटर। बिल्कुल सही, सही है। हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी पे। तो देखो एवरेज वेलोसिटी अपने को क्या बताया गया बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये बताया गया। अब मुझे किसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है, हाइलाइटर को देखना ध्यान से। तो देखो मुझे पता है कि ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि पहले ये किसी तरीके से सॉल्व करूं, फिर ये सॉल्व करूं, और फिर मैं हाइपोटेनियस सॉल्व कर लूंगा। अब ये करेंगे कैसे? देखो ये है 30 और इधर है 20, तो क्या ये 50 के बराबर होगा क्या? देखो ध्यान से। एंड ये जो डिस्टेंस है, ये वाले जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, क्या ये डिस्टेंस 30 के बराबर है क्या? देखो अच्छे से। तो जैसे तुम्हें 50 और 30 पता लग जाता है, तो मैं सिंपल हाइपोटेनियस यूज करूंगा, पाइथागोरस। एंड यहाँ से सिंपल मैं ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 2500। 30 का स्क्वायर आएगा 900। तो 25 + 9 3400। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10√34। सही है ना, 10√34। और टोटल टाइम है कितना? 11 सेकेंड। ये मेरा आंसर। सही है क्या? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी का सही है। चलो आज मैं तुम्हें थोड़ा कुछ कैलकुलेशन पे बता रहा हूँ। मतलब मान लो तुमसे भी मैं कहूँ कि मुझे √34 की वैल्यू चाहिए, तो कोई बता सकता है कितना होगा? कैसे 5.8 सॉल्व समथिंग। करें √34? 5.9। 5.8 समथिंग, बहुत बढ़िया। कैसे किए सॉल्व? हाँ सर मतलब बताओ कैसे 25 सॉल्व का किए? 5 होता है और 36 का 6 होता है, और 6 के पास में हो बहुत तो बहुत 5.5, और 6 के बीच में होगा तो 5.8 के समथिंग ही होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही यही मैं भी तुम्हें सिखाने वाला था। जैसे अपने पास है √34, तो देखो अपने को पता है ना
कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इन दोनों के बीच गैप है कितना 11 का, समझो ध्यान से 11 का। तो मैं ऐसा समझूं कि जैसे 5 और 6, समझो 5 और 6 में 1 का गैप है, तो यदि मैं 10 के स्केलिंग पे डिवाइड करूं, समझना 10 के स्केलिंग पे, तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि हर जैसे जैसे ये 1 बढ़ेगा वैसे वैसे 0.1 बढ़ेगा। कहने का मतलब जैसे मान लो 26 होगा अंडर रूट, तो मैं इसे 5.1 कहूंगा, यदि 27 होगा तो मैं इसे 5.2 कहूंगा। समझ रहे हो बात को? तो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि यदि 36 होगा तो मैं 6 कहूंगा, यदि 35 होता तो मैं क्या कहता 5.9, वैसे ही 34 होता तो मैं क्या कहता 5.8। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं ये अप्रोच। जैसे मान लो मुझे कहा गया कि आप ना 50 का अंडर रूट बताइए 50 का, तो मुझे पता है कि 7 का होता है 49, 8 का होता है 7.1 64, तो इन दोनों के बीच, हाँ इन देखो इन दोनों के बीच गैप कितना है 15 का, है ना? तो मैं क्या करूंगा कि अब इसे 10 के स्केलिंग में डिवाइड करूंगा। समझना ध्यान से, तो कहने का मतलब सिंपल है कि 10 डिवाइड होगा 15 में, ये थोड़ा लॉजिकल है, समझना होगा तुम्हें। मतलब सिंपल है कि जब मैं यदि 1.5 बढ़ूंगा तो ये 0.1 बढ़ेगा, समझ गए? जब मैं 1.5 बढ़ूंगा यानी कि मैं कहूँ कि 50.5 का मुझे रूट चाहिए, तो मैं कहूंगा कि 7.1 होगा। कुछ समझ आया क्या? किस किस को ये समझ में आया जो मैं बताया अभी तक? किस किस को समझ में आया बताओ तो मुझे अच्छे से। हाँ, नो सर, कुछ तो आया कुछ तो नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई बात, मैं फिर एक बार फिर से बताता हूँ। देखो देखो, आईआईटी या फिर मेंस कोई भी एग्जाम के लिए ना कैलकुलेशन का साथ होना ना बहुत जरूरी है। जब तुम पेपर देना स्टार्ट करोगे ना तो तुमको सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सर 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये हर बार होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे अपन कैसे पार पा सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, जैसे मान लो मुझे 34 का अंडर रूट चाहिए। अब ऑब्वियसली इसे सॉल्व करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन उससे टाइम बहुत खराब होगा। और मुझे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जिसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। ठीक है, मुझसे कोई नहीं पूछता है कि भैया आप एग्जैक्ट आंसर ला के बताओ। यदि मान लो मुझे दिख रहा है कि एक जगह 5 पॉइंट, मतलब सिंपल एक सिंपल समझाता हूँ, रूट अंडर 34 है कोई क्वेश्चन, कहीं 5.4 गिवन है, कहीं 5.9 गिवन है, कहीं 5.8 गिवन है, कहीं 5.2 गिवन है, ऐसे। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का कितना होगा 36, तो इन दोनों के बीच गैप कितना क्या 11 का। कहने का मतलब मैं 5 से 6 जाता हूं तो गैप 11 का, इसका मतलब कि जैसे मैं 5.1 जाऊं 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, तो इस तरीके से मैं 10 पार्ट्स में 5 और 6 के बीच को डिवाइड कर दिया, राइट? तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हर एक पार्ट के लिए लगभग एक के बराबर है। कहने का सिंपल सा मतलब, यदि मैं यहाँ पे 26 लेता हूँ अंडर रूट में तो ये लगभग 5.1 देगा, इधर मैं 27 लेता हूँ तो ये लगभग 5.2 देगा, इधर 28 लेता हूँ तो ये 5.3 देगा, इस तरीके से इधर मैं 35 लेता हूँ तो इधर 5.9 देगा, इधर मैं 34 लेता हूँ तो इधर 5.8 देगा। क्या आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा पा रहा हूँ, यदि कहीं ऐसा गिवन हो ना तो अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 5.1, 5.2 और इधर मैं एक एक इसलिए बढ़ाया क्योंकि इन दोनों के बीच गैप 11 का है और मैंने 5 और 6 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक के लिए लगभग 0.1 बढ़ रहा है। क्या बात समझ रहे हो तुम? बोलो। वैसे ही सिंपल कहूं कि 11 है एंड 12 है, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का कितना होगा 144, इनके बीच गैप देखो तुम कहोगे 23 का है। देखो ध्यान से, अब 23 का है, कहने का मतलब यदि मैं 11.1 लिखूं तो अब मैं यहाँ पे 2 बढ़ाऊंगा, एक नहीं बढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि डबल का रिलेशन है, तो मतलब 123 का अंडर रूट ऑफ 11.1 होगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? क्योंकि गैप 11 का, यहाँ पे गैप लगभग 23, लगभग 2 गुना का है। अब मान लो मेरे 125 का बोला जाए तो मैं कहूंगा कि 11.2 होगा। कुछ आइडिया लग रहा है क्या मैं कैसे कर रहा हूँ? सीखो सीखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। क्या सभी को समझ में आ गया क्या ये मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ? तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सभी को 1 से 30 तक का स्क्वायर, देखो
ये चीज तुम तभी अच्छे से बता पाओगे ना जब तुम्हें 11 का स्क्वायर पता हो, 12 का स्क्वायर पता हो। सोच के देखो, यदि मैं मुझे इन दोनों का स्क्वायर नहीं पता होता तो मैं ये सब पता ही नहीं पाता। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 से 30 का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब, ये सब अपने को हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखना, लिखो, अ बॉडी कवर्स, क्वेश्चन लिखा रहा हूं, अ बॉडी कवर्स 1/4 1/4 part of its journey, 1/4 part of its journey with velocity, with velocity 10 meter per second. A body covers first 1/4 1/4 part of its journey with velocity 10 meter per second, 1/3 part of its journey, 1/3 part of its journey covers with 15 meter per second, covers with 15 meter per second, 15 meter per second. 1/4 part of its journey covers with speed 10 and 1/3 parts of its journey covers with speed 15 meter per second. And distance, remaining distance covered, remaining distance covered covers with 10 meter per second. Remaining distance covers with 10 meter per second. Calculate average velocity of the body. Calculate average velocity of the body. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ. A body covers first 1/4 part of its journey with velocity 10 meter per second, comma 1/3 part of its journey 15 meter per second, and remaining distance covers with speed, velocity 10 meter per second. Calculate average velocity of the body. Calculate average velocity of the body. एक काम करना, मैं थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करना चाहता हूँ, इसे भी 1/4 करें, है ना, इसे भी 1/4 करें, जो 1/3 था ना, इसे भी 1/4 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। फिर डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 1/4 कर लेना, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। A body covers first 1/4 part of its journey with velocity 10 meter per second, comma 1/4 part of its journey with velocity 15 meter per second, and the remaining journey covers with speed 10 meter per second. Calculate average velocity. ओके, 3.3 बहुत बढ़िया ऋषभ, देखते हैं 3.3। डाउट हो रहा है, 3.3 नहीं होगा ऋषभ, आंसर 10 से ज्यादा होगा, आंसर 10 से ज्यादा होगा। आंसर 10 से ज्यादा हो, देखो अच्छे से, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, उसने कभी अपना जर्नी 10 से कम से ट्रैवल ही नहीं करा, तो फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे कम हो सकती है, सोच के देखो। 12, ओके देखते हैं।
10.9 के 10.9 ओके देखते हैं 10.9 भले ही 2 मिनट का टाइम ज्यादा ले लो बट आंसर सही चाहिए मुझे। ठीक है बढ़िया देखते हैं। ओके ठीक है देखते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा समझो। सबसे पहले तुम्हें क्या सिखाया गया था कि किसी भी तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करो। जब तक अपन डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे ना तब तक अपने को आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सेक्शन मान लो, कहीं ए है मानो, कहीं बी, कहीं पे सी मानते हो, फिर यहाँ पे डी मान लेते हैं। ठीक है मुझे टोटल जर्नी में यदि एल मानता हूँ, टोटल जर्नी मैं एल मानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना होगा L/4, ये कितना होगा L/4 और ये कितना होगा L/2, जो कि रिमेनिंग तो यही होगा ना, ये L/4 तो L/2 हो जाएगा, तो ये भी L/2। ठीक है अच्छा अब मुझे कहा गया कि इस वाले पार्ट को मैं 10 से कवर कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं 15 से कवर कर रहा हूँ। ठीक है और इस वाले पार्ट को मैं 10 से कवर कर रहा हूँ। अब मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें क्या सिखाया गया, एवरेज वेलोसिटी तुम्हें क्या सिखाया गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या सिखाया गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो एल के बराबर है ना। अब मुझे टाइम चाहिए, तो देखो मैं क्या करूंगा कि ए बी बी सी और सी डी इन सभी पोर्शन के लिए टाइम सॉल्व करूंगा। तो मैं पहले ए बी के लिए टाइम सॉल्व करता हूँ। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे L/40 लिखोगे। कैसे लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है L/4 और अपने को स्पीड कितना 10 गिवन है, तो L/4 इंटू 10 तो L/40 राइट। फिर इधर देखोगे टाइम, तो इधर के लिए टाइम मैं T2 मानू, तो इधर तुम लिखोगे L/60। देखो ध्यान से, फिर इधर मैं T3 मानू तो तुम लिखोगे L/20। इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। अच्छा सोचो अब मैं टोटल टाइम क्या लिखूंगा, L/40 प्लस L/60 प्लस L/20। अब बस मुझे ये कैलकुलेशन सॉल्व करना है। तुम ध्यान से देखो तो मेरा L कॉमन निकल जाएगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, तो देखो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 40 60 इंटू 20 डिवाइड बाई, इधर आएगा 1200 प्लस 800 प्लस 2400, तो इधर आएगा 40 इंटू 60 इंटू 820 डिवाइड बाई 2000 और इधर 4400। ठीक है तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 22 से ये कैंसिल, इससे 11 एंड यहाँ से आएगा 120। देख लो ये आंसर 10.9। किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। क्या किया, सिंपल सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करा एक रफली। डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था उसे मैंने डायग्राम पे ड्रॉ कर लिया।
अब जैसे मैं डायग्राम पे जैसी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं लिखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। तो मुझे टाइम नहीं पता था, इसलिए मैंने टाइम सॉल्व किया। और जैसे मैं टाइम सॉल्व करता हूँ फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आंसर है मेरे पास। इस क्वेश्चन में किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज कर दो, रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। लिखो, अ कार इज मूविंग विद स्पीड v1, अ कार is moving with speed v1 for 1/5 of total distance. 1/5 of total distance. A car is moving with speed v1 for 1/5 of total distance, and remaining distance covered covers with speed v2. Remaining distance covers with speed v2. Remaining distance covered with speed v2. Calculate average speed of the car. Calculate average speed of the car. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। A car is moving with speed v1. A car is moving with speed v1 for 1/5 of total distance. 1/5 of total distance. Remaining distance covered with speed v2. Remaining distance covered with speed v2. Calculate average speed of the car. करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करना सब टोटल टाइम बस। ठीक है, मिस्टेक मत करना। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखो ट्राई करेंगे, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक रफली डायग्राम, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट अज्यूम करेंगे, इधर अपन मान लेते हैं पॉइंट है ए, कहीं बीच में है बी और कहीं पे है सी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यदि मैं एल मानता हूं, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ मुझे गिवन है 1/5, तो 1/5 का क्या मतलब होगा, L/5, और ये डिस्टेंस कितना बचेगा बताओ, 4L/5। अच्छा, मुझे स्पीड गिवन है, तो एक के लिए v1 और दूसरे के लिए v2, मुझे टाइम तो पता ही नहीं, तो मैं t1 कैसे लिखूं बताओ, L/5 v1 लिखेंगे, है ना, और t2 क्या लिखेंगे बताओ, t2 सिंपल आएगा 4L/5 v2, है ना, L/5 v1 और 4L/5 v2। तो v एवरेज क्या आएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस तो l है, टाइम देखो तो अपने पास है L/5 v1 प्लस 4L इंटू 5 v2, तो सिंपल ऊपर अपन ले जाए तो इधर से आ जाएगा 5 v1 v2 डिवाइड बाय v2 प्लस 4 v1। देख लो ध्यान से, ये है फाइनल आंसर। किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। 5v1 v2 डिवाइड बाय v2 प्लस 4v1। क्लियर सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, यदि तुम लोग हाँ कर दो तो। ये समझ में आ गया अच्छे से तो ये इसका मैसेज कर दो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो a particle moves in a straight line in same direction. A particle moves in a straight line in same direction for t second, for t second, ठीक है, for t second। यूं कर लो, t1 कर लो ना, t1 for t1 second with velocity v1, for t1 second with velocity v1 and then moves with velocity v2, then moves with velocity v2 for t2 second, for t2 second, for t2 second। Calculate average velocity of the particle, calculate average velocity of the particle if, calculate average velocity of the particle if t1 is 3 times of t2, if t1 is 3 times of t2, calculate average velocity of the particle if t1 is 3 times of t2, t1 is 3 times of t2। करो सर, t1 is 3 times of t2। अरे बड़ा स्टार्टिंग का बोल दीजिए, फर्स्ट लाइन। हाँ, a particle moves in a straight line in same direction, a particle moves in a straight line in same direction for t1 second with velocity v1। A particle moves in a straight line in same direction for speed, sorry, for
t1 second with speed v1 with velocity v1 sorry with velocity v1. थ्री v1 प्लस v2 by 4, ठीक है। आंसर v1 v2 के टर्म्स में ही आएगा, ध्यान रखना, आंसर v1 और v2 के टर्म्स में ही आएगा। टी नहीं आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टी का रिलेशन मैंने दे दिया ना, t1 इक्वल टू 3t2, तो टी कैंसिल हो जाएगा। सोचो, थ्री v1 प्लस v2 by 4। सर 3v1 प्लस v2 by 4। बहुत बढ़िया, देखते हैं। ठीक है, गुड। चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहले एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, ये डायग्राम ड्रॉ करने का हैबिट अपने अंदर डालो, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा तुम्हें ये आगे। मान लो कहीं ए मानते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मानते हैं, ठीक है। जैसा कि बताया गया कि t1 टाइम तक कितने से ट्रेवल करा, v1 से, t2 टाइम तक कितने से करा, v2 से, है ना। अब मुझसे बोला गया कि 3t1 जो है वो 3t2 के बराबर है। t1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ t2 के बराबर है। चाहूँ तो मैं t1 की जगह 3t2 भी लिख सकता हूँ, जो कि बाद में भी लिखेंगे। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे AB के बीच डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे सर v1 इंटू t1। मैं कहूँ कि BC का डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे v2 इंटू t2। ये कैसे लिख रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। सिंपल समझ में आता है। स्पीड की जगह वेलोसिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर। यदि कोई पाथ स्ट्रेट लाइन है, समझना, तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर। इसीलिए अपन सिंपल डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें क्या सिखाया गया, बताओ। सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहोगे सर v1 t2 एंड v2 t2, और टोटल टाइम कितना है, तो t1 प्लस t2। अच्छा, एक रिलेशन गिवन है क्या, तो t1 बराबर है 3t2 के, तो जहां जहां मुझे t1 दिखेगा वहां मैं 3t2 लिख दूंगा, सही है, इस तरीके से। एंड नीचे आ जाएगा 3t2 प्लस t2। अब देखो t2 ऊपर नीचे कॉमन निकल के कैंसिल होगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 3v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 4, क्योंकि t2 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरा v एवरेज पता लग जाता है। एक बार देखो, समझो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ। यस सर, क्लियर। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या सभी को, आइडिया लग रहा है धीरे धीरे। यस सर। बहुत बढ़िया। नए स्टूडेंट्स, तुम लोग को भी समझ में आ रहा है क्या, अच्छे से मैसेज करो। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखो।
अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम क्वेश्चन है बस डेटा चेंज करूंगा। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकंड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। A particle moves in a straight line for 20 second with velocity 5 meter per second and comma दे दो comma with velocity 6 meter per second for 10 second, comma देके 6 meter per second with 6 meter per second for 10 second and finally moves with velocity 8 meter per second for 15 second, 8 meter per second for 15 second and finally moves with velocity 8 meters per second for 15 second. Calculate average velocity of the particle. Calculate average velocity of the particle. Average velocity of the particle. डेटा तुम्हारे सामने गिवन है। 20 सेकेंड तक 5 मीटर से ट्रेवल करता है, फिर 10 सेकेंड तक 6 से ट्रेवल करता है एंड 15 सेकेंड तक वो 8 से ट्रेवल करता है। तो इस ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ। ओके कैलकुलेटर का यूज कोई भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। कैलकुलेटर का यूज कोई भी नहीं करेगा। यदि कोई कैलकुलेटर का यूज कर रहा है तो वो अपने आप से चीटिंग कर रहा है, ध्यान रखो इस बात को। कैलकुलेशन जो भी होगा तुम खुद करोगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे अपन एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी और सी, ध्यान से देखो, ए बी सी, समझना ध्यान से। अब एक डी भी मान लो क्योंकि 3 सेक्शन है। इधर गिवन है 20 सेकेंड तक, ये है 10 सेकेंड, इधर है 15 सेकेंड तक, ठीक है। इधर कितने से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट सेक्शन कितने से मूव कर रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से। और इधर कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ, तो इधर तो डिस्टेंस 100 मीटर के बराबर है, 20 into 5, इधर है 60 मीटर के बराबर और इधर है 120 मीटर के बराबर। तो यदि मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ जाएगा बताओ? 280 आएगा क्या? 280 यस सर। डिवाइड बाई कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है, डिवाइड बाई 45। यस सर। हाँ, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। चल मैं भी कर लेता हूँ एक बार। क्या तुम करो यार, तो मैं भी कर लेता हूँ। इधर से 9 आएगा, इधर से 5 4 8, ठीक है। तो 54.40, तो 6.4 आना चाहिए ना? नहीं क्या? नहीं नहीं, 6 है। 6.2 सर। 6.2 सही है। 6.2 सही है। हाँ सही है, सही। हाँ मैं दिख गया मिस्टेक दिख गया। चलो, तो ये तुम्हें समझ में आ गया क्या अच्छे से? यस सर। हाँ, तो अब मैं तुमसे कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, तो मुझे नहीं लगता है कि अब तुम इसमें कभी डाउट होगे। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे।
अब इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपन करेंगे। क्या मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मैं पॉइंट लिखूंगा, उसमें तुम्हें कमेंट करना है क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख लो मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड। सही है गलत है? नो नो फॉल्स, बहुत बढ़िया। क्या गलती है इसमें, क्या हटा दूं तो ये सही हो जाएगा? सर वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर आ जाएगा। हाँ मतलब इस, यदि मुझे इस स्टेटमेंट को सही करना हो तो मैं क्या ऐसा हटा दूं? मे बी, बिल्कुल सही बात है, मे डिस्टेंस और बी। डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। यदि मैं ये ऑलवेज हटा दूं तो भी चलेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज बिल्कुल वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये चलेगा, सही है ना? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बताओ, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये सही है क्या? अरे कुछ यस सर। नो भी कह रहे हैं, ये सही स्टेटमेंट है भाई साहब, ठीक है? यस ये सर। सही स्टेटमेंट है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो ये इक्वल टू कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन पाथ यदि तुम ट्रेवल करते हो स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो सिंपल समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए अपन कह सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के। तो उस केस में तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वल है। हाँ मान लो कोई जिगजैग पाथ है, जिगजैग पाथ है, तो इस पाथ में मैं कहूंगा कि इसमें मेरा डिस्टेंस तो ज्यादा है ना डिस्प्लेसमेंट से। सोचो, तो जिगजैग पाथ के लिए डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आता है कि एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। क्या तुम्हें ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया क्या? सर या फिर से Yes, बताओ? यस सर। तो ये नोट कर लो जल्दी से दोनों, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, और दूसरा एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों स्टेटमेंट नोट करियो। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू किसके होता है? डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा क्यों कहते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूविंग हो। तो स्ट्रेट लाइन में भी मूविंग होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। अदरवाइज कोई भी जिगजैग पाथ को फॉलो करता है तो डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? तो पार्टिकल को जिगजैग पाथ या फिर कोई कर्व्ड पाथ पे मोशन करना होगा। यस सर। नोट कर लिए क्या? यस सर डन। हाँ डन। तो अब अपन ना नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन। आज स्टार्ट, टाइम भी कम है तो आज स्टार्ट करने का अक्षर समझ में भी नहीं आता। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे जिसमें v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला का मैं प्रूफ बताऊंगा। फिर अपन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अच्छा किसी ने कुछ लिखा, क्या लिखा? एक मिनट देखने दो। एवरेज स्पीड अपॉन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखे हो तुम। ये स्टेटमेंट हिमांशु ने लिखा है, बहुत सही लिखा है। ये भी स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो। इसने ये लिखा है कि जो एवरेज स्पीड है और डिवाइड बाय जो एवरेज वेलोसिटी है, मॉड इसलिए लगा देते हैं ताकि मैग्नीट्यूड अपने को पता लगे, ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 के बराबर होगा, है ना? बस उसी स्टेटमेंट को ये टर्म में लिख दिया गया है, ठीक है? एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है? हाँ तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।